क्लास 10 साइंस चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। द प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो प्रॉपर्टीज है उसकी खासियत क्या क्या है। तो एक मैं इमेज दिखा रहा हूँ। एक कैंडल लाइटेड है, मतलब कैंडल में फ्लेम भी है, और ये कैंडल एक प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है और मिरर में भी एक कैंडल दिख रहा है। ये मिरर में दिखने वाली जो कैंडल है वो है इमेज। ये बाहर जो रखा हुआ उस कैंडल का, मतलब बाहर रखा हुआ कैंडल ऑब्जेक्ट है और मिरर में जो कैंडल दिख रहा है वो इमेज है। तो इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक एक करके हम सीखेंगे। यहाँ पे एक प्लेन मिरर लेके आते हैं। प्लेन मिरर आपको पता है कि हम स्ट्रेट लाइन और उसके एक साइड में हम छोटे छोटे डैश लगा देते हैं, छोटे छोटे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही हम पेपर पे प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं। अब इस प्लेन मिरर के सामने में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, वो भी एक कैंडल ही लेते हैं। कैंडल का सिंपल सा फिगर होता है और ये जो कैंडल है मिरर के सामने में उसका इमेज पीछे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये डॉट से जो दिखाई दे रहा है कैंडल, वो इस वाले कैंडल का इमेज है, मतलब ये वाला कैंडल ऑब्जेक्ट है और मिरर के पीछे जो कैंडल दिख रहा है वो इमेज है। अब हम सीखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, पहला तो यह है कि इमेज इज वर्चुअल, मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। अब वर्चुअल का मीनिंग क्या है, वर्चुअल किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज कैसा होता है। तो इसका आंसर ये है कि इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। कि ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। यहाँ ऑब्टेन्ड की जगह पे टेकन या गॉट भी लिख सकते हो, मतलब इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, चाहे इमेज विच कैन नॉट बी गॉट ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। तो ये तो हो गई वर्चुअल की बात। अब ऐसे मन में आता है बात कि कैसे नहीं इसको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो पहली बात ये सीखते हैं कि स्क्रीन क्या होता है। सभी लोग सिनेमा देखा होगा। सिनेमा में जहाँ पे स्क्रीन होता है वहीं पे इमेजेस या फोटोज दिखते हैं और वो पीछे से साउंड चलता रहता है। तो स्क्रीन का मतलब ऐसा है वाइट सरफेस का हो या वाइट कपड़ा का हो जहाँ पे हम इमेज दिखा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन। और जिन बच्चों के स्कूल में प्रोजेक्टर है, जब प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो वाइट बोर्ड पे भी वो इमेजेस दिखने लगता है। जब वीडियो प्ले करते हैं तो वो स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस इमेज को स्क्रीन पे हम कैसे नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे एक स्क्रीन रखो। स्क्रीन रखने का मतलब है कि आप अपने नोटबुक में से एक वाइट पेज निकाल करके यहाँ पे रखो। जब हम वाइट पेज नोटबुक से निकाल करके और इस जगह पे रखें तो उस स्क्रीन पर उस वाइट पेज पे ये इमेज नहीं दिखेगा। अब बात है कि क्यों नहीं दिखेगा, ये कहाँ चला जाएगा। तो आप ऐसे सोचो कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने में ये कैंडल रखा हुआ है। तो आप ये समझो कि इस प्लेन मिरर के सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए, उसका इमेज इस प्लेन मिरर में तो दिखेगा। यदि कोई दूसरा आदमी यहाँ मिरर के पीछे कोई वाइट नोटबुक रखे तो इस वाइट नोटबुक पे उस आदमी का इमेज नहीं दिखेगा। वैसे ही केस है, ये भी कैंडल है, इस कैंडल का इमेज इस मिरर में दिखेगा, लेकिन मिरर के पीछे कोई वाइट नोटबुक लेके आए या कोई स्क्रीन रखे तो उस स्क्रीन पे ये इमेज नहीं दिखेगा। इस टाइप की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। एक बार फिर से उसका डेफिनेशन देख ले। इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वर्चुअल इमेज। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इमेज इज इरेक्ट, मतलब इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट।
अब इरेक्ट की मीनिंग समझते हैं। तो इरेक्ट का मीनिंग ये है, इमेज इन विच अपर पार्ट इज सीन एज अपर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इरेक्ट इमेज। ये क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो अपर पार्ट है इमेज में भी वो अपर पार्ट में ही दिखाई दे, ऐसे इमेज को बोलते हैं हम इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट जो लाइटेड कैंडल है, ये जलता हुआ कैंडल, उसके अपर पार्ट में क्या है, फ्लेम है, और इमेज में क्या है, वो भी फ्लेम ही है। फ्लेम का मतलब जो रोशनी होती है, जो आग जहाँ पे जलती रहती है कैंडल में, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। तो ये अपर पार्ट में इसका फ्लेम है, इमेज में भी अपर पार्ट में फ्लेम ही है। तो इस तरह का इमेज को बोलते हैं हम इरेक्ट। मतलब कुछ ऐसे भी इमेज होते जो उल्टा हो जाता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक देखो, एक लाइटेड कैंडल यहाँ पे भी है और एक मिरर है और पीछे स्क्रीन रखा है। मैंने बताया था कि वाइट कोई भी सरफेस हो जाए वो स्क्रीन हो गया। इस स्क्रीन में दिखने वाली इस इमेज को देखो, फ्लेम को, ये उल्टा दिख रहा है। ऑब्जेक्ट में कैसा है, ये लाइटेड कैंडल में कहाँ है, फ्लेम है ऊपर में, लेकिन जो इमेज दिख रहा है उसमें कैसा है, वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब वो उल्टा हो गया। तो इस टाइप के इमेज को क्या बोलते हैं, ये इरेक्ट तो नहीं है, तो एक दूसरा वर्ड आएगा, इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज में ऑब्जेक्ट ऊपर का पार्ट है जो ऑब्जेक्ट में, वो इमेज में नीचे हो जाएगा। तो फिलहाल हमने ये टर्म तो सीख लिया इन्वर्टेड इमेज, लेकिन हमें सीखना है इरेक्ट का मीनिंग। तो इरेक्ट में क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का जो ऊपर का पार्ट है इमेज में भी वो ऊपर का पार्ट ही होगा। तो इस तरह से वर्चुअल और इरेक्ट हमने दो वर्ड सीख लिया। अब तीसरा है, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का साइज, मतलब इमेज का लेंथ कहो चाहे इमेज का हाइट कहो, वो उतना ही होगा जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि ये कैंडल मतलब 5 सेंटीमीटर का है, फ्लेम लगा करके, तो इमेज में भी वो 5 सेंटीमीटर का ही दिखाई देगा। ये आसान सा था पॉइंट। अगला है कि इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब मिरर के इन फ्रंट में, मतलब मिरर के सामने में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज होगा। जैसे मान लो कि मिरर से ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कैंडल रखा हुआ है, तो इमेज में क्या होगा, मिरर से 4 सेंटीमीटर पीछे चला जाएगा इमेज। मतलब मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज होगा। आसान सा पॉइंट था ये। अगला पॉइंट है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पे एक वर्ड है लैटरली इन्वर्टेड। अभी तो आप ये पॉइंट याद कर लो, मैं इससे आगे एक क्वेश्चन ही डालूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल इन्वर्जन। तो आप वहां पे ये टर्म्स सीख लेना। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो इसका आंसर है कि लैटरल इन्वर्जन मीन्स राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है, राइट साइड का मतलब दाहिने तरफ, दाएं हाथ की तरफ, वो इमेज में लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, एक आदमी मिरर के सामने खड़ा है और इस आदमी का ये राइट हैंड वो पॉकेट के अंदर है, उसका अंगूठा पॉकेट के अंदर दिख रहा है। जब ये आदमी अपना इमेज मिरर में दिख रहा है, देखता है, तो इमेज वाले उसको देखो, वो लेफ्ट हैंड उसकी पॉकेट में लग रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट का राइट हैंड पॉकेट में है और इमेज का लेफ्ट हैंड पॉकेट में है, तो साइड बदल गया। राइट साइड है ऑब्जेक्ट का और लेफ्ट साइड है इमेज का। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। फिर से देख लो, लैटरल इन्वर्जन मीन्स राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब हो गया, यदि ये आदमी लेफ्ट हैंड अपने पॉकेट में रखे तो इमेज को राइट हैंड लगेगा पॉकेट में है। वाइस वर्सा का मतलब हो गया इसका उल्टा। दूसरा इमेज देखते ही इसे और भी क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे एक पेपर में LEN लिखा हुआ है, ये तो हमें पढ़ने में आ गया, बिल्कुल सीधा सा है। और जब ये इसका लैटरल इन्वर्सन होगा तो इस तरह से ये साइड चेंज होके दिखेगा। लैटरल इन्वर्सन का मतलब राइट साइड है वो लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट वाले साइड राइट में दिखेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बहुत फ़ायदा होगा।